हम बात कर रहे थे भिवानी जिले की, आइए हम बात करते हैं रेवाड़ी जिले की। ये अध्यादेश किसान हित में है। जो बरगलाया देश के किसानों को जा रहा है, प्रदेश के किसानों को जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों अध्यादेश किसानों के हित में है। विपक्ष के नेता बेवजह किसानों को गुमराह न करें, यह कहना है कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का। वे वीरवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह ने रेवाड़ी स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की आय को दोगुनी करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों अध्यादेश पूरी तरह से किसानों के हित में हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि इन अध्यादेशों के खिलाफ विपक्ष द्वारा भोले भाले किसानों को भड़काने का काम किया जा रहा है। इन अध्यादेशों में कहीं भी किसानों का अहित नहीं छिपा है। तो उन्होंने तीनों अध्यादेश पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम जाल को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा इन अध्यादेशों पर किसानों से सुझाव मांगे जा रहे हैं और मूल सिद्धांतों का भी समझाया जा रहा है। कोसली विधायक ने कहा कि जो लोग इन अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं वे सही मायने में किसान नहीं हैं, बल्कि किसान के वेश में विपक्ष के लोगों द्वारा किसानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। मोदी सरकार ने किसानों की फसल का एक एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदने का वादा किया हुआ है और किसान अपनी फसल को देश में कहीं भी बेच सकता है। उसी आधार पर किसानों की खरीफ की फसल खरीद पर 1 अक्टूबर से भी शुरू हो जाएगी। आज हरियाणा में किसान अध्यादेश को लेके इस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, उसी के निमित्त आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इस तरह की राजनीति किसान अध्यादेश को लेके पूरे हरियाणा में हो रही है, जबकि मेरा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है, हमारी सरकार का ये मानना है कि ये अध्यादेश किसान हित में है। किसान को आर्थिक सुदृढ़ता देने के लिए है, किसान को ओपन मार्केट देने के लिए है और किसान को और ज़्यादा आज़ादी देने के लिए है। क्योंकि किसान अगर पुराने ढर्रे से आर्थिक आज़ादी मिलती तो मिल जाती, लेकिन अब नए नए रास्तों से किसान की आय को दुगना किस तरह से हो, चाहे वो फ्लोरिकल्चर है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो पशुपालन है, तो सारे किसान के सहयोगी चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों में बढ़ोतरी करते हुए एक कानून बनाने का काम सरकार ने किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बरगलाया देश के किसानों को जा रहा है, प्रदेश के किसानों को जा रहा है, उसमें यही कहा जाता है, मैंने कई बार टीवी डिबेट में भी सुना, उसमें ज़्यादातर यही बात आ रही है कि किसान का एमएसपी के ऊपर कोई अनाज खरीदेगा नहीं। जबकि हमारी सरकार का निरंतर ये कहना है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी यही कहना है, अब सरकार एमएसपी के ऊपर किसानों का, अब जो समय ये खरीफ का है, इसमें चाहे वो बाजरा है, चाहे वो धान है, चाहे वो कपास है, एमएसपी के ऊपर ही खरीदी जाएंगी। और उसका आपने देखा पिछले 2-4 दिन पहले भी हमारी सरकार ने मंडियों की एक लिस्ट जारी करी, जिसमें 122 मंडी जो है बाजरे की हैं और 300 समथिंग जो है वो धान की हैं। तो हमने पूरी तैयारी एमएसपी के ऊपर किसान का उत्पादन खरीदने की कर ली है। और दूसरा, किसान को मैं इसलिए कह रहा हूँ सुदृढ़ बनाने का ये विधेयक है, उसके मुख्य 4 कारण हैं। नंबर 1, किसान अपना माल खुद पूरे देश में बेच सकता है, कहीं कोई बैरियर किसी ज़िले का, किसी स्टेट का नहीं है, वो ओपन मार्केट में अपना माल बेच सकता है। और किसान अगर सामूहिक रूप से भी संगठन होके भी, संघ बना के भी, समिति बना के भी अगर खरीदना चाहे तो उसके लिए भी
किसान को छूट है। दूसरा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी अगर अपना माल बेचना चाहे तो उसमें भी छूट है। और तीसरा, जो पहले से एमएसपी के ऊपर जो अनाज बेचता आया है उसमें भी छूट है। जब रेवाड़ी की रेवड़ी बॉम्बे में बिक सकती हैं, रेवाड़ी का पीतल का सामान क्योंकि ब्रास के नाम से रेवाड़ी प्रसिद्ध है, ये जब पूरी दुनिया में बिक सकता है तो किसान ने ऐसा क्या कसूर कर रखा है कि उसको हम आज़ादी नहीं देंगे उड़ने की, उसको आर्थिक बढ़त नहीं देंगे, उसमें सहयोगी नहीं बनेंगे, ऐसा कानून नहीं बनाएंगे। तो आज किसान फ्री है और उसको इस तरह की आज़ादी दी है, क्योंकि पैतृक जो उत्पादन है उन्हीं से उसी पर चलता रहेगा तो किसान तरक्की नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने देखा पिछले दिनों में पानी की कमी को लेके धान के ऊपर हमारी सरकार ने 7,000 प्रति एकड़ सब्सिडी जो देने का काम किया कि भाई पानी सब जगह चाहिए। मेरा तो ये रूरल ना क्षेत्र है, पानी की यहाँ कमी है, इसके मद्देनज़र रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया जिसमें 7,000 तक की सब्सिडी धान कोई नहीं लगाएगा तो दी। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ किसान कृषि प्रधान देश है, सबका भरण पोषण करता है। रेवाड़ी से एनसीआर न्यूज के लिए राजेश शर्मा की खास रिपोर्ट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एनसीआर न्यूज के साथ बने रहने के लिए एनसीआर न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।